ये बहन अमीर बाप की औलाद है और वो नहीं समझता, पहले इसे भी रखेल समझता रहा और इसकी माँ को भी रखेल समझता था। कहता कि मेरे पास तो पैसे हैं, मेरे लिए ये रखेले हैं। मेरी बीवी नहीं थी, इसकी जो वालदा थी, लेकिन निकाह किया था, निकाह के बाद भी ये अल्फाज इस्तेमाल करता रहा और ये बेचारी अपने बाप को बाप ही समझती आज भी। लेकिन ये खूबसूरत थी, अभी तो बेचारी बीमार है, सिर्फ इसी गम से कि बाप मुझ पर बुरी नजर रखता है। और अमीरी का एक ये भी मैं कहूँगा कि बड़ा एक गलत फायदा लोग उठाते हैं, कहते हैं कि मुझे कौन पूछेगा। लेकिन ये याद रखे, एक ऊपर भी कचहरी, अगर बेटियों को तंग करोगे, बेटियों की इज्जत के साथ खेलोगे तो ऊपर भी एक कचहरी है। आज भी बेचारी अपने बाप को बाप ही समझती, लेकिन वो रखेल समझता। कहते हैं कि अब बीमार है, मेरे काम की नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहा। माँ बेचारी मर गई है, उसके साथ निकाह था, लेकिन वो कहता था कि मेरी रखेल है। मुझे शर्म आ रही ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ता था। वो कहता कि नाजायज बेटी है, मेरी कौन सी अपनी है। और ये आज भी बाप समझती, रो रही बेचारी। और ये छोटा सा मासूम बच्चा बीमारी में मुब्तला है, सूप बेच रही है, वो नहीं समझ रहा। कहता कि रखेल है, अब तो बीमार होगी, मेरे किसी काम की नहीं बची। ऐसे बाप भी होते हैं दुनिया में, ऐसे इंसान भी पाए जाते हैं। बकौल इसके सारी कहानी ये खुद भी बताएगी कि वो क्या क्या करता था और अभी क्यों नहीं पूछ रहा, क्या हिस्सा देना पड़ेगा। कहती कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे बेटे के लिए मुझे थोड़ा बहुत दे दे और मेरे इलाज के लिए कुछ मुझे दे दे, मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए। मेरी बहन रोए नहीं, दुनिया आपको देख रही है। कहानी क्या है? अंसर भाई, यह कहानी बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक। काजी अब्दुल कदीर साहब मेरे वालिद साहब है। ठीक है। मैं हकीकी बेटी हूँ, मगर वो मुझे अपनी बेटी नहीं समझते भाईजान। अच्छा। वो मुझे अपनी बेटी नहीं समझते। अच्छा। उन्होंने 8 साल मेरी वालदा राफे रशीद बंटी के साथ शादी की, लव मैरिज। ठीक है। उनको फंसाया। वो तब डायरेक्टर प्रोड्यूसर एम ए रशीद साहब की डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बेटी थी। ठीक है। उनको फंसा के ट्रैप करके शादी की, उनके कॉन्टेक्ट यूज किए, अमीर हो गए, उन्हें छोड़ दिया। उनको भी अच्छा, पहले गरीब ही था? पहले गरीब ही थे, गांव में इनके घर में दरवाजा तक नहीं लगा हुआ था। अच्छा, ये वालदा को आपकी को इस्तेमाल किया और यहाँ तक अमीरी तक पहुँचा। ठीक है। सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, कोई झूठ नहीं है। और भाईजान, मुझे भी आज तक मैं 32 साल की हो गई हूँ, मुझे इतना ज़हनी जिस्मानी इतना तशद्दुद किया। मेरे गिरेबान पकड़े, मुझे ठुड्डों से मारा, गलत गलत जगहों पे हाथ लगाया। मुझे कहते तुम मेरी नाजायज बेटी हो। अच्छा, सगी बेटी नहीं हो, तुम मेरे मजे पूरे करवा दो। ये मेरे हो ही नहीं, मैं वो अल्फाज बता ही नहीं सकती जो इन्होंने किए हैं। अच्छा। सौतेली माँ ने पिछले साल सामान मेरा बाहर फेंक दिया, मुझे ठुड्डे मारे, इनके बच्चों ने मारा। ये बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। ये आदमी, आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि भाई मेरे साथ गलत हरकत भी करता था, कहता था कि कौन सी मेरी सगी बेटी हो। पूरी कोई कहते मानता ही नहीं मैं बेटी हूँ, बल्दियत इसकी, मैं इसी का खून हूँ। मानता ही नहीं, मुझे ज़हनी टॉर्चर देता है, जिस्मानी टॉर्चर देता है, ठुड्डे मारता है, बाल नोचता है। बीमारी क्या आपको बहुत सारा पता है? मुझे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है 15 साल से। ये ज़हन की इतनी हैवी बीमारी, यो हनी सिंह इंडियन रैपर को भी है और मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने भी खुदकुशी इसी बीमारी से। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहले तो अपना नंबर बोले, मेरी बहन लोग आपसे राब्ता करें, आपकी हेल्प हो या आपके साथ खड़े हो, पहले नंबर बोले ना। मेरा नंबर है 032373111410। दोबारा से बोले। 032373111410। नाम बोले बहन। समर जहरा। समर जहरा, मेरी बहन, आप दुनिया आपको देख रही, क्या चाहती हैं और बाप के बारे में मजीद क्या बोलना चाहती हैं? मैं मेरी टीम हाजिर है। अंसर भाई, आप ही गवाह रहना, इस दुनिया में नहीं है, सबने चले जाना है। मैं अपने बाप से ये अपील करती हूँ कि मुझे अपनी बेटी समझे, मुझ पे ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद ना करें, और मुझे इस बच्चे के लिए और अपने लिए, मेरी दवाइयों के लिए कोई एक कमरे की छाती दे दे। मैं कराए, हमें तो कोई घर नहीं देता, मुझे अटैक्स होते, फिट्स होते, हमें लोग घर से बाहर निकाल देते। हमें इतनी सपोर्ट जरूर कर दें कि मैं उनकी हकीकी बेटी हूँ। मैं कौन सा हिस्सा मांग रही हूँ ना, मैं अदालतों में जाने जो क्यों मुझे थ्रेट करते हैं, जा अदालत जा, जो कर ले तेरे को होता है, तू इंज कर, तू फुलानी है, ऐसे वर्ड मादरत के साथ इस्तेमाल करते। मेरी मरी माँ को भी बुरा भला कहते, यारा पिट्टी फुलानी। उधर देखे जरा, ताकि वो भी देखे। भाई आप अब्बा जी, आप अब्बा कहलाने के लायक ही नहीं है। आपने रात को भी मैंने आपकी मिन्नतें की, आपने कहा
तू ये है तू वो है। अब मैं आपको बेगैरती करके दिखाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे इस मजबूर कर दिया है इस हाल में लाने के हाल है। आप जिम्मेदार है, ज़हनी मरीज बनाने वाले आप जिम्मेदार है। ना आपने तलाक़ें दी होती, ना आपने जिस्मानी तशद्दुद किए थे, ना ज़हनी टॉर्चर किया था, ना आज मेरी हालत होती। यू आर रिस्पॉन्सिबल और यू ब्लडी मैन, यू आर रिस्पॉन्सिबल। बहन तालीम कितनी है आपकी? आई एम अंडर मैट्रिक। माशा इंग्लिश तो बड़ी अच्छी बोल रही है। भाईजान आई वाज टॉपर इन आर्ट्स ग्रुप इन 2009। अच्छा, आज भी बाप समझती हैं या जिस तरह वो बाप जुल्म? समझती हूँ, मगर वो बाप कहलाने के लायक नहीं है। आप बाप नहीं हो। आपको वो टोला 5 बच्चों का ना, लारा, वरीशा, दानियाल। अच्छा, आप पहली बीवी से हैं या दूसरी बीवी मैं से अपनी उनकी? माँ में से पहली बीवी में। आपकी माँ जो इनकी पहली बीवी थी? पहली बीवी थी, उनको भी फंसाया था इन्होंने। अच्छा, हाँ जी। जो दूसरी बीवी उनको भी फंसा के साथ? वो कुंवारी थी तब, जब ये करोड़पति बन गए तब आपने शादी की। मैंने आपको सही कहा था, आपने याशी की है। आपने निकाह के नाम में याशी की है। ठीक है। आपने मुझे ठुड्डा मारा है ना, आपकी औलाद आपको ठुड्डे मारेगी। काजी साहब, सर्दी है मेरी बहन। कीड़े पड़ेंगे आपको। बहन बच्चे को शूज भी नहीं लेकर दिए, ये लेकिन हालत। पैसे ही नहीं है मेरे पास। मैंने खुद जूत नहीं बने रखे, मेरे पास कोई जूते नहीं है, कोई कपड़े नहीं है। फिर एक दफा मैं कह रहा हूँ, दुनिया भी देख रही है, वालिद साहब आपकी भी देख रही है। वालिद साहब से तो उम्मीद ही नहीं हो, तो बाप के नाम पे तब्बा है। मुझे मुखैर सराती इतना सपोर्ट करते हैं भाई बहनों। ये कोई प्लांटेड इंटरव्यू नहीं, ये आप बीती है एक बहन की दुख है। ये बीमार हूँ, मुफलिस हूँ, गरीब हूँ, परेशान हूँ। आप लोग इतना सपोर्ट कर दें कि मेरा कारोबार ही इतना चल जाए, मैं अपनी दवाइयाँ तो ला सकूँ। मैं इतनी परेशान हूँ। इस बाप को अल्लाह पूछेगा, इसके 5 बच्चे और इसकी बीवी फौजिया काजी पूछेगी। अच्छा, अगर यहाँ पे आपको हक नहीं मिलता, क्या ऊपर माफ कर दोगी कि ऊपर कभी भी भी नहीं, मांगोगी? कभी भी नहीं। मैं मर जाऊंगी मगर इस शख्स को माफ नहीं करूंगी। यहाँ भी ऊपर भी? इस जहान में तो भी नहीं माफ करूंगी, और उस जहान में इंशाल्लाह इसके गिरबान में मेरा हाथ होगा इंशाल्लाह। आज इसने आपका गिरेबान पकड़ा, कल आप पकड़ना चाहते? इसने गिरबान किया, इसने तो मुझे निचोड़ दिया, मुझे ज़हनी मरीज बना दिया, तशद्दुद कर करके, ज़हनी जिस्मानी हर तरीके से। मैं क्या बताऊं आपको, मुझे तो अल्फाज भी नहीं मैं बोल सकती। आप भाइयों मीडिया सब सुन रहे जो इस आदमी ने मेरे साथ किया। बेटियों वाला रवैया नहीं है। 12.5 पाउंड मेरा वजन था जब मैं पैदा हुई थी, नॉर्मल हेल्थी। इस आदमी ने मुझे इतना टॉर्चर, देखे ना, इतना टॉर्चर किया कि मैं आज इस हालात में आ गई। ठीक है, मुझे इससे अपना हक दिलवा दे। यहाँ आप सुन रहे हैं, और वैसे आप तरामड़ी में राशन बांटते हैं, लाइनों की लाइनों लोगों को, बेवों को देते। आपकी अपनी बेटी धक्के खा रही, स्टॉलों में खड़ी, कोई डूब के मर जाओ तुम्हारी अपनी बेटियों फिर भी आपका वालिद है, आप बदतमीजी नहीं करो, क्योंकि बड़ों की वो इज्जत इस है। काबिल ही है कि उनके साथ ये किया जाए। वो बाप जो अपनी बेटी के साथ जिस्मानी तशद्दुद करे, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करे, वो बाप के लाने के लायक है? डूब के मर जाओ तुम मेरी ये तरफ से। बेटी का गुस्सा है, और बेटी कर भी क्या सकती है फिर जब बाप गिरेबान मैं पकड़ेगा? ऐसे करती हूँ, नंबर ब्लॉक कर देते हो तुम, कहते हो जाओ मैं खुदा हूँ, तुमसे जो होता है करो। काजी तू डूब के मर जा। ये दुनिया की ताकत का बड़ा अजीब सा नशा होता है, लेकिन एक आखिरत में भी अदालत लगनी है। बेटी कह रही है कि अगर मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, अगली अदालत में गिरेबान पकड़ूंगी, वो भी बाप का। तो इतना हमें नहीं गिरना चाहिए, या इतना गरूर नहीं करना चाहिए कि कल को हम पकड़ में आए। उस अदालत में कुछ भी नहीं चलेगा, ना पैसा, ना गरूर, ना दौलत, कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये बेटी अगर कुछ मांगती है, यह हक बनता है इस्लामी तौर पे भी और दुनिया के कानून के तौर पे भी देना चाहिए। और आज एक बेटी बाप के सामने खड़ी होगी, कितनी मजबूर होगी, रो रही है। भाई रात को भी इस बंदे के काजी अब्दुल कदीर, मैंने तेरे पैर पकड़े, मिलते मैं दवाइयों के लिए पैसे मांगे। दुनिया सुन रही है मेरी बहन। भाई ये बदतमीजी करने पे इसने मजबूर किया, ये बाप के लाने के बेटियों लायक को नहीं है। इतना जलील ना करें कि वो रोए, और रो कर फिर अल्लाह से फरियादें करें। अल्लाह और के कहर से डर। जब अल्लाह के कहर आता है तो यकीन करें, फिर बिल्डिंग क्या पूरी पूरी तूने दुनिया भी तबाह घर होती है। फिरौन, शिदार, नमरूद चले की तरह। मेरी बहन छोड़ दे, बेटियों को इतना ना रुलाएं। मेरी तमाम दुनिया से अपील है, टॉर्चर करता है, बेटियों टॉर्चर। चले शदीद है, बस कर दे शदीद। मेरी बहन, बस कर दे। ये एक बेटी का गुस्सा है जो बाप के लिए, और बाप को चाहिए। 7 साल की उम्र से मुझे दलील किया भाईजान। अब मैं ज़हनी मरीज बन गई हूँ, अब मैं बोलूंगी, चीख चीख के बोलूंगी, इसने मेरा हक नहीं दिया, इसने मुझे आज तक रुलाया है, गलियों में रुसवा किया है। मेरा गुस्सा जायज है, चाहे आवाम जो मर्जी समझे, मैं हक पे हूँ, मैंने किसी का गलत इस वीडियो को शेयर करें, इस बेटी को, इस बहन को हक हम लोगों ने दिलवाना है। जितना हो सकता है शेयर करें। इस बहन का नंबर वीडियो में चल रहा है, जुबानी भी बोला है, लेकिन बेटियों को इतना ना रुलाएं। मैं बार बार कह रहा हूँ, खुदा की लाठी दूर नहीं है, और जब वो आती है तो फिर सब कुछ बहा कर ले जाती है। बेटियों को रुलाएं ना,
मैं फिर से बार बार ये बल्कि कह रहा हूँ, और कह रही है कि बाप मुझे यहाँ से पकड़ता रहा, बता नहीं सकती मैं कि क्या क्या मेरे साथ करता रहा वो, और यहाँ तक कि मुझे कहता रहा कि आप नाजायज औलाद हो, मेरी हवस पूरी करो। अब तो बेचारी बीमार है, वो कहता कि मेरे काम की नहीं हो आप। फिर सोचे कि वो क्या कहना चाह रहा था, क्या करना चाह रहा था। तो इस वीडियो को शेयर करें और इस ऐसे आदमी का चेहरा पूरी दुनिया देखे। अपने मेजबान अनसर पट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।